ऊंचे पहाड़ों के बीच बसी एक शांत घाटी में वेदांत नाम का एक छोटा सा गांव था। वेदांत में जीवन सरल था, लेकिन लोग संतुष्ट थे। उनमें ध्यान नाम का एक बुद्धिमान साधु रहता था, जिसने अपना जीवन गांव वालों को दया, करुणा और आंतरिक शांति के बारे में सिखाने में बिताया था। ध्यान अपने सौम्य स्वभाव और गहन ज्ञान के लिए जाने जाते थे। हर सुबह वह गांव में घूमता था और जरूरतमंदों को सलाह और आशीर्वाद देता था। गांव वाले उसका बहुत सम्मान करते थे और अक्सर मुसीबत के समय उसकी सलाह लेते थे। एक दिन राज नाम का एक धनी व्यापारी वेदांत में आया। वह अपनी दौलत के लिए तो दूर दूर तक जाना ही जाता था, साथ ही अपने अहंकार और गरीबों के प्रति तिरस्कार के लिए भी जाना जाता था। राज एक व्यापारिक यात्रा पर थे और गांव की दयनीय स्थिति को देखकर उन्होंने गांव के निवासियों की सादगी पर उपहास किया। आप इतनी गरीबी में कैसे रहते हैं? राज ने गांव वालों के एक समूह पर व्यंग्य किया। क्या आप और अधिक धन और विलासिता की इच्छा नहीं रखते? गांव वाले हालांकि उसकी असभ्यता से हैरान थे, लेकिन शांत रहे। उन्होंने ध्यान से सीखा था कि सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और दयालुता से आती है। एक दिन जब राज गांव से गुजर रहे थे, तो उन्होंने अर्जुन नाम के एक बूढ़े कमजोर आदमी को भीख मांगते देखा। अर्जुन जीवन भर किसान रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला ने उन्हें बेसहारा बना दिया था। गरीब आदमी को देखकर राज को घृणा की भावना हुई। तुम भीख मांगकर अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? राज ने मजाक उड़ाया। उठो और कुछ उपयोगी करो। अर्जुन ने अपनी आंखों में शांत भाव के साथ धीरे से उत्तर दिया, मैंने जीवन भर कड़ी मेहनत की है, लेकिन भाग्य ने मुझ पर दया नहीं की। मैं अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि मजबूरी में भीख मांगता हूं। राज ने उपहासपूर्वक हंसते हुए कहा, भाग्य? केवल कमजोर लोग ही अपनी असफलताओं के लिए भाग्य को दोष देते हैं। शोरगुल सुनकर ध्यान वहां पहुंच गया। उसने राज के तिरस्कारपूर्ण व्यवहार को देखा था और उसे एक मूल्यवान सबक सिखाने का समय आ गया था। राज, ध्यान ने शांति से कहा, क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूं? राज साधु की उपस्थिति से चकित होकर सिर हिलाया और ध्यान के पीछे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक शांत जगह पर चला गया। राज, ध्यान ने शुरू किया, तुम एक धनी व्यक्ति हो, लेकिन केवल धन से खुशी नहीं मिलती। वास्तव में जो लोग गरीबों को परेशान करते हैं और उन्हें नीचा देखते हैं, वे अक्सर खुद को दुखी और अधूरा पाते हैं। राज ने उपहास किया, एक गरीब भिखारी मुझे खुशी के बारे में क्या सिखा सकता है? मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। ध्यान ने धीरे से मुस्कुराया, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। राज को संदेह तो था, लेकिन वह सुनने के लिए तैयार हो गया। दो दोस्तों का दृष्टांत। एक बार दो दोस्त थे, अमन और भानु, जो एक समृद्ध शहर में रहते थे। अमन अमीर था, जबकि भानु एक विनम्र कारीगर था। उनकी स्थिति में अंतर के बावजूद वे अविभाज्य थे और एक दूसरे के साथ सब कुछ साझा करते थे। एक दिन अमन को सड़क के किनारे बैठा एक बूढ़ा भिखारी मिला। दया और श्रेष्ठता का मिश्रण महसूस करते हुए उसने भिखारी पर कुछ सिक्के फेंके और बिना दूसरी नजर डाले चला गया। हालांकि भानु ने रुककर भिखारी से बात की, उसे भोजन और पानी दिया और उसके साथ दयालुता और सम्मान के साथ व्यवहार किया। अमन भानु की हरकतों पर हंसा। तुम ऐसे लोगों पर अपना समय क्यों बर्बाद करते हो? उसने पूछा। भानु ने जवाब दिया, हर कोई सम्मान और करुणा का हकदार है। धन हमें श्रेष्ठ नहीं बनाता, हमारे कार्य हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, अमन अमीर होता गया, लेकिन अधिक असंतुष्ट होता गया। वह लगातार अपने धन को लेकर चिंतित रहता था और उसे खोने का डर रहता था। वह अपने से नीचे के लोगों के साथ तिरस्कार और संदेह के साथ पेश आता था, यह मानते हुए कि वे केवल उसका फायदा उठाना चाहते हैं। दूसरी ओर भानु संतुष्ट और खुश रहता था। वह जरूरतमंदों की मदद करता रहा और सभी के साथ दयालुता से पेश आता था। उसका साधारण घर हमेशा हंसी और गर्मजोशी से भरा रहता था। एक दिन शहर में भयंकर सूखा पड़ा और अमन ने पाया कि उसकी संपत्ति तेजी से खत्म हो रही है। हताश और भयभीत होकर उसने मदद के लिए भानु की ओर रुख किया। भानु ने उसका खुले दिल से स्वागत किया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पास जो कुछ भी था उसे साझा किया। अपने दोस्त की उदारता से अभिभूत अमन को खुशी का असली मतलब समझ में आया।
यह धन में नहीं बल्कि दूसरों के प्रति हमारी करुणा और दया में है। उसने अपने तरीके बदलने की कसम खाई और सभी के साथ उसी सम्मान और दया से पेश आना शुरू कर दिया जैसा भानु ने दिखाया था। राज का परिवर्तन जब ध्यान ने अपनी कहानी समाप्त की तो राज चुपचाप बैठ गया और साधु के शब्दों पर विचार करने लगा। उसने महसूस किया कि गरीबों के प्रति उसके अहंकार और तिरस्कार ने उसे सिर्फ दुख ही दिया है। वह अपनी दौलत पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि वह करुणा और दया के महत्व को भूल गया था। धन्यवाद ध्यान, राज ने ईमानदारी से कहा। अब मैं समझ गया हूं, कम भाग्यशाली लोगों को नीचा दिखाना मेरी गलती थी। मैं अपने तरीके बदलूंगा और एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास करूंगा। ध्यान मुस्कुराया और राज के कंधे पर हाथ रखा। याद रखें, सच्ची खुशी भीतर से आती है। ये दूसरों के साथ हमारे व्यवहार से मिलती है, खासकर उन लोगों से जो कम भाग्यशाली हैं। कभी भी किसी गरीब व्यक्ति को परेशान न करें, क्योंकि उनकी आंखों में आप अपनी मानवता का प्रतिबिंब देख सकते हैं। उस दिन से राज एक बदला हुआ इंसान बन गया। उसने अपने धन का इस्तेमाल गांव वालों की मदद करने के लिए किया और सभी के साथ दया और सम्मान से पेश आया। उसे संतुष्टि और खुशी का एक नया एहसास हुआ जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। और वेदांत के गांव में बुद्धिमान भिक्षु ध्यान की शिक्षाएं लोगों के दिलों का मार्गदर्शन करती रहीं, उन्हें याद दिलाती रहीं कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति हमारी करुणा और दया में निहित है। ज्ञान से भरपूर यह कहानी दयालुता के गहन प्रभाव और सभी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने के महत्व को दर्शाती है। चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो,